हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल कैट कैम सोल्यूशन मेरठ। और आज हम देखेंगे शॉप डॉक्यूमेंटेशन। लेकिन उससे पहले मेरे पास एक ये पार्ट है और इस पार्ट पे मैंने वर्क पीस क्रिएट कर दिया है। वर्क पीस आप ध्यान रखिएगा, ज़रूर डिफाइन कर दीजिएगा, उसके बाद ही आप कर पाएंगे। पार्ट कौन सा है और आपका ब्लैंक कौन सा, वो आप डिफाइन कर दीजिएगा। इसके बाद आपको यहाँ से जाना है मशीनिंग फीचर नेविगेटर, और यहाँ पे जाके आप राइट क्लिक करके फाइंड फीचर करेंगे। तो जो मॉडल है हमारे पास, ये वाला मॉडल, वो ऑलरेडी सिलेक्ट हो गया है और इसके अंदर कौन कौन सी ज्योमेट्री पॉसिबल हैं, कौन कौन से फीचर पॉसिबल हैं या इसमें क्रिएट करे हुए हैं, वो एनएक्स ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करेगा। यहाँ पे ये सारे फीचर यहाँ पे हैं जो कि इसे डिटेक्ट कर रहे हैं। इसमें से जो भी चीज़ें आपको नहीं चाहिए आप उसे राइट क्लिक करके डिलीट कर दीजिए। सपोज़ ये बैक साइड का फेस था, वो मुझे नहीं चाहिए, ये वाला फेस मुझे नहीं चाहिए क्योंकि इस ऊपर मैं मशीनिंग नहीं करना चाहता हूँ। फिर इधर एक ये फेस है, ये भी नहीं चाहिए, इस पर भी मशीनिंग मेरे को नहीं करनी है। और एक नीचे वाला फेस आ रहा है, उसे भी डिलीट कर दीजिए। तो ये क्या करेगा, ये तो पूरे ऑब्जेक्ट को एनालाइज करेगा और उसके अंदर से फीचर डिटेक्ट करेगा जिस पे भी मशीनिंग हो सकती है। अब आगे, इसके आगे आपको देखना है आप उस पर मशीनिंग करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं। अगर उस पर नहीं करना चाहते तो आप उसे डिलीट कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे मेरे फीचर हो गए और इस फीचर में मैं एक पे राइट क्लिक करता हूँ और इसे करते हैं क्रिएट फीचर प्रोसेस। इसके अंदर आप रूल बेस्ड रखिएगा और नीचे जो है आप ऊपर का सिर्फ ये वायर ईडीएम और टर्निंग हटा दीजिए, बाकी मिलिंग और ड्रिलिंग ऑपरेशन हम लोग करेंगे। लोकेशन भी ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करके ले लेगा। आप करें ओके। जब ये प्रोसेस हो जाएगा तो आप यहाँ पे ऑपरेशन नेविगेटर में देखेंगे तो आपको ये रेक्टेंगुलर स्लॉट मिल जाएगा। अभी ये जनरेट नहीं है लेकिन ऑपरेशन हो चुका है, ऑपरेशन बन रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से पूरा नीचे तक इसे सेलेक्ट करते हैं, जो भी इसके अंदर थे सारे के सारे। और जो रेक्टेंगुलर स्लॉट था उसके लिए मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, तो मैं इसे डी सेलेक्ट करता हूँ और बाकी सब के लिए क्रिएट फीचर प्रोसेस। तो ये क्या करेगा, ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करेगा कौन से शेप के लिए, कौन से फीचर के लिए कौन सा बेस्ट सुटेबल मेथड है मशीनिंग का, और उसके ऊपर टूल ऑटोमेटिकली सिलेक्ट करेगा और बाकी पैरामीटर भी ऑटोमेटिकली सिलेक्ट करेगा और उसके लिए टूल पाथ जनरेट करेगा। सबके आगे प्लस आ रहा है, इट मीन्स ये सारे हो गए हैं। आप यहाँ पे देखिए होल अगर कोई हैं तो अगर सेम साइज़ के होल हैं तो वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करके एक साथ ही उनको सॉल्व कर देगा। ये 4 होल एक साथ थे तो चारों को एक साथ ही उसने मशीनिंग किया है, एक साथ ही टूल पाथ बनाया है। ओके, तो यहाँ पे इसने पूरा ले लिया है। अब इनको हम सेलेक्ट करते हैं, पूरे को आप सेलेक्ट करिए और जनरेट टूल पाथ कर दीजिए। तो अभी इसने सिर्फ एनालाइज किया था, जनरेट टूल पाथ को अब हम कर रहे हैं। अब ये टूल पाथ को जनरेट करेगा। इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। और अभी तक आपने, अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एनएक्स कैम की ऐसी ही काफ़ी सारी वीडियोस हम नई लाते रहते हैं। जो भी ऑप्शन इसके अंदर अवेलेबल हैं ऑलमोस्ट सब हमने कवर कर रखे हैं। तो ये पूरा मेरा आ गया है और अगर आप चाहें इसको देखना तो पूरे को सिलेक्ट करके मैं यहाँ से वेरीफाई कर सकता हूँ। और 2D डायनेमिक में, 2D डायनेमिक अगर आपके सिस्टम में नहीं आ रहा है तो मेरी लास्ट वीडियो जो कैम की थी उसमें आप देख लीजिएगा, मैंने बताया है कि किस टाइप से हम इसे 2D डायनेमिक को लेके आते हैं। यहाँ पे जो एक प्रॉब्लम आती है वो प्रॉब्लम ये है कि ये टूल ऑटोमेटिकली सिलेक्ट करता है। जो टूल इसको अवेलेबल हैं लाइब्रेरी में उनके अकॉर्डिंग ये पूरा प्रोग्राम को जनरेट करेगा, उन्हीं को ही यूज़ करेगा। आपको कोई भी चीज़ चेंज करनी है, सपोज़ इस रेक्टेंगुलर स्लॉट के अंदर ही मैंने डबल क्लिक किया और ये जो प्रोसेस यूज़ कर रहा है वो आपको अभी मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे आ गए हैं, इसने फ्लोर एंड वॉल वाला ऑपरेशन यूज़ किया है और यहाँ पे इसने डेप्थ ऑफ कट अपने आप डिटेक्ट कर ली है और इसे कट कर रहा है। आप इसको चेंज करना चाहते हैं, चेंज कर दीजिए। ओके, और आपको रफिंग का मेथड करना है ये या फिनिशिंग का करना है कि फ्लोर पैटर्न किस टाइप का काटना है, वो चेंजेस आप यहाँ पे बाद में भी कर सकते हैं। टूल जो इसने डिटेक्ट किया है वो कौन सा है, आपको चेंज करना चाहते हैं चेंज भी कर सकते हैं। लेकिन अभी क्या है, इसके अंदर आपका मेन वर्क हो गया है, टूल पाथ जनरेट हो गए हैं। बस आपको सेटिंग करनी है अपने टूल के अकॉर्डिंग, अपनी मशीन के अकॉर्डिंग, वो सेटिंग कर लीजिए और आपका टूल पाथ सब क्रिएट हो गए। इसका सिमुलेशन भी हो गया। अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं फर्स्ट वाले में जाता हूँ और प्रोग्राम पे क्लिक करके मैं यहाँ से जाके लूँगा शॉप डॉक्यूमेंटेशन। शॉप डॉक्यूमेंटेशन के अंदर
हम पूरा इसका डॉक्यूमेंटेशन ले सकते हैं जो कि हमें प्रोडक्शन के लिए चाहिए होता है। तो यहाँ से मैं टूल लिस्ट सेलेक्ट लेता हूँ और ओके करिएगा। और ये HTML फॉर्मेट में पूरी टूल की शीट आपको दिखा देगा। और नीचे आप आइए, यहाँ पे कौन सा टूल यूज़ हो रहा है वो डायमेंशन आ जाएंगी, टूल का डाया आ जाएगा, फ्लूट लेंथ आ जाएगी, होल्डर आ जाएगा, कितना टूल पार्ट टाइम इन मिनट्स में आपका टाइमिंग आ जाएगी, इसमें कितना टाइम यूज़ हो रहा है, ऑपरेशन कौन सा यूज़ किया है उस ऑपरेशन का नाम भी आ जाएगा, सिस्टम का नाम है जो वो यहाँ पे आ जाएगा, और कब है वो डेट भी आ जाएगी, आपका पार्ट भी यहाँ पे दिखाई दे जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसका टूल शीट भी क्रिएट कर सकते हैं जो है शॉप डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू। नेक्स्ट इसके अंदर मैंने ये जो फोल्डर बनाए हैं, प्रोग्राम बनाए हैं और इसके अंदर टूल पाथ जनरेट किए हैं। इन टूल पाथ के अंदर यहाँ पे अगर मैं ये जो कॉलम है हमारे, इन्हें इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करना चाहता हूँ, तो उसके लिए क्या करेंगे आप यहाँ पे राइट क्लिक करिए और यहाँ से आप प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे और यहाँ पे आपको मिलेगा कॉलम में जाके आप यहाँ से ले सकते हो। ये जो है व्यू प्रोग्राम ऑर्डर के लिए है, ये आपका नेक्स्ट हो जाएगा टूल के, जब आप टूल यूज़ करेंगे तो क्या क्या दिखाई देना चाहिए, जब आप ज्योमेट्री लेंगे तो क्या क्या आना चाहिए, और जब ये मेथड लेंगे तब कौन से ऑप्शन आना चाहिए। तो आप सबके लिए अलग अलग सेटिंग कर सकते हो। तो अभी मैं फर्स्ट वाला प्रोग्राम ऑर्डर के लिए लेता हूँ। मैं पाथ ऑन करता हूँ, पाथ दिखाई देना चाहिए, टूल आना चाहिए, टूल आ जाएगा, और नीचे चलते हैं टाइम, कितना टाइम मशीनिंग में लग रहा है वो आपको यहाँ पे शो होना चाहिए, वो मैंने यहाँ पे ले लिया। और फिर नीचे चलते हैं, स्टॉक कितना आपका बच रहा है वो आप यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, डेप्थ ऑफ कट ऑलरेडी यहाँ पे है ही, और फीड और स्पीड वो भी यहाँ पे आ ही रहा है। ठीक है, अभी मैं सिर्फ यही रखना चाहता हूँ, और इसमें से भी कोई चीज़ अगर आप आगे पीछे करना चाहते हो, मीन्स मैं जो टाइमिंग है इसे सबसे पहले लेना चाहता हूँ, आप टाइमिंग को ऊपर ले आइए, तो पाथ के बाद ये आ जाएगा, या ये रहा, टूल चेंज करने के बाद ये आ जाएगा क्लिक, तो देखिए टाइम ये रहा, टूल आपका ये रहा, इसके बाद टोटल टाइमिंग आपकी ये है। टाइमिंग में अगर आप देखोगे तो ये वाला टाइम, ये है टाइमिंग, और ये फर्स्ट वाला ऑपरेशन यूज़ होगा तो इसके अंदर कितना लग रहा है, 2 मिनट 66 सेकेंड लग रहा है। ठीक है, ऐसे इसके अंदर 1 मिनट लग रहा है। आप इसे खोलेंगे तो और भी आपको सब दिखाई देता रहेगा कौन सा ऑपरेशन में कितना टाइम लग रहा है, ये पूरा आ गया। ठीक है, तो टोटल टाइम आप दिखा सकते हैं, पाथ आपका, और फिर यहाँ से टूल कौन सा यूज़ हो रहा है वो, ज्योमेट्री आपको ज्योमेट्री भी दिख जाएगी, और मेथड रफिंग करा है, सेमी फिनिश किया है, स्टॉक कितना बच रहा है, डेप्थ ऑफ कट क्या ली है, फीड कितनी ले रखी है, और स्पीड कितनी ले रखी है। ठीक है, तो जो भी आप यहाँ पे ऐड करना चाहेंगे आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, और इसका भी अगर आप प्रिंट आउट निकालना चाहते हो प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। प्रिंट आउट के लिए आपको पता ही है, आप इसको क्रॉप करके भी ले सकते हो, आप यहाँ से इसे क्रॉप करके प्रिंट ले सकते हैं, या स्क्रीन को आप क्रॉप करके तब भी प्रिंट आउट ले सकते हैं। ठीक है, इसे मैं वापस टिक कर देता हूँ। ओके, तो इसके अंदर सबसे मेन जो था वो ये वाला था कि टाइमिंग कैसे पता चले कौन सा ऑपरेशन में कितना टाइमिंग लग रहा है, वो आप यहाँ से ऐड करा के देख सकते हैं। तो आपको साथ में ही प्रोग्राम जनरेट करते ही, टूल पाथ जनरेट करते ही आपको मिल जाएगा कितना टाइमिंग लग रहा है। तो होप फ्रेंड्स आज का ट्यूटोरियल आप लोगों को प्रॉपर्ली समझ में आ गया होगा। कोई भी क्वेरीज है अगर आपकी, तो कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट कर दीजिएगा, और वीडियो कैसा लगा आप प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं ऐसे नए ट्यूटोरियल के साथ।